एक बार की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैठे आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी माता लक्ष्मी कहती हैं। हे प्रभु, इस कलयुग में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो आपकी और भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करता हो। कलयुग तो पूरी तरह बदल चुका है। ऐसे में सृष्टि कैसे चलेगी? तभी भगवान विष्णु हंसते हुए कहते हैं, यह कलयुग है। भगवान को प्राप्त करना बहुत आसान है। बस उसके लिए आपको सच्ची भक्ति करनी चाहिए। अब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को एक कथा के माध्यम से बताते और कहते हैं, आप इस कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। इसलिए कथा को छोड़कर बीच में मत जाना। भगवान विष्णु कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में शिव मंदिर था। उस मंदिर के पास एक बरगद का पेड़ था, जिस पर एक गौरैया पक्षी का जोड़ा रहता था। उस मंदिर में प्रत्येक दिन सुबह शाम आरती होती थी, जिसे वे दोनों बड़े ध्यान से सुनते और शिवजी की भक्ति में लीन हो जाते थे। वह दोनों शिव भक्ति में इतना लीन रहते कि उन्हें अपने खाने पीने का भी कोई होश नहीं रहता। उन दोनों पंछियों का यह रोज का नियम था कि जब भी मंदिर में घंटी बजती और आरती होती, तो वहां दोनों पहुंच जाते और भगवान शिव की आराधना करते। उसके बाद वे अपने और अपने बच्चों के लिए भोजन और पानी की तलाश में निकल जाते। उसी मंदिर के बगल में एक बूढ़ी मां का घर था। वो बूढ़ी मां घर में अकेली रहती थी, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी, और वो पंछी उसकी छत पे आते और रखे हुए दाना को चुगते और पानी पीते। फिर उसमें से अपने बच्चों के लिए भी दाना ले जाते। उस बूढ़ी मां के कारण उन पंछियों का जीवन भी आराम से व्यतीत हो रहा था। एक दिन की बात है, वह बूढ़ी मां बीमार हो जाती है और बिस्तर पर पड़ जाती है। उनकी सेवा करने वाला भी कोई नहीं था। वह अब छत पर दाना पानी भी नहीं रख पा रही थी। वे पंछी जब छत पर आते हैं तो देखते हैं कि छत पर दाना पानी नहीं है। उन्हें लगता है कि बूढ़ी मां कहीं चली गई है। इसी तरह 2-3 दिन और बीत जाते हैं। बूढ़ी मां कमजोर होती जाती है और एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। जब दोनों पक्षी देखते हैं कि बूढ़ी मां का कुछ पता नहीं चल रहा है, तो वे परेशान हो जाते हैं और वह उस बूढ़ी मां को पूरे नगर में ढूंढने लगते हैं। पर पूरे नगर में उन्हें कहीं भी उस बूढ़ी मां का पता नहीं चलता। तब चिड़िया कहती है कि हमने उन्हें कितना ढूंढा, पर वह नहीं मिली। अब हम क्या करें? तब चिड़िया का पति कहता है कि हमने उन्हें हर जगह ढूंढा, अब एक बार उनके घर में भी जाकर देखना चाहिए, कहीं वह बीमार तो नहीं। तब वे दोनों मां के घर के अंदर जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं कि बूढ़ी मां बिस्तर पर थीं, पर उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उन्होंने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वह बूढ़ी मां नहीं उठी। तब गौरैया का जोड़ा समझ गया कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहीं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह देखकर दोनों पक्षी बहुत दुखी हो जाते हैं और अब उन्हें दूर दूर जाना पड़ता है। शाम को जब मंदिर का घंटा बजता है, तो वह दोनों पक्षी मंदिर में पहुंच जाते हैं और एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की तपस्या करने लगते हैं। कठोर तपस्या करते करते बहुत समय बीत जाता है। वह लगातार शिवजी की भक्ति करते रहते हैं। 1 महीना बीत जाता है, पर वे बिना कुछ खाए पिए भगवान के भक्ति करते रहते हैं। तब उन पक्षियों के भक्ति देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो भी मांगोगे, मैं तुम्हें वह अवश्य दूंगा। मैं तुम्हारी इस कठोर भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुम दोनों ने नन्ही सी जान होते हुए भी क्षमता से बाहर जाकर मेरी भक्ति की है। तब उस गौरैया ने कहा, हे भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप इस बूढ़ी मां को फिर से जीवित कर दीजिए, बस हमें यही चाहिए। तब भगवान शिव ने कहा, यह नियम है, जो मर जाता है वह कैसे जीवित हो सकता है? मैं सृष्टि के नियम को कैसे तोड़ सकता हूं? तब चिड़िया ने कहा, नहीं भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस हमारी बूढ़ी मां ही चाहिए। शिवजी ने कहा, पंछियों, अब इस बूढ़ी मां का शरीर गल चुका है, उसमें से कीड़े निकलने लगे हैं, उनका शरीर बेकार हो गया है, मैं उन्हें कैसे जीवित कर सकता हूं? तब दोनों पक्षी जिद करने लगते हैं और कहते हैं कि आपने हमें वचन दिया है। तब भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे जिद और अपने वचन के कारण मैं विवश हूं। तब शिव बूढ़ी मां के शरीर को ठीक किया और फिर उसमें प्राण डाल दिए।
बूढ़ी मां फिर से जीवित हो गई। दोनों पक्षी बूढ़ी मां को अपने सामने देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। वह बूढ़ी मां कहती है कि हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर मेरे सभी जन्मों के पाप धुल गए। आपने मुझे दर्शन दिए हैं। प्रभु, मैंने ऐसा क्या काम किया था जो आपने मुझे फिर से जीवित कर दिया? तब भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों के कारण जीवित नहीं किया, बल्कि इन दो पक्षियों के कारण जीवित किया है। इन दोनों पक्षियों ने एक पैर पर खड़े होकर मेरी आराधना की। मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया है और उन्हीं की वजह से तुम आज जिंदा हो। ये पक्षी वही हैं जो रोज तुम्हारी छत पर दाना चुगने और पानी पीने आते हैं। यह जानकर बूढ़ी मां को बहुत आश्चर्य हुआ। तब उसने भगवान शिव को प्रणाम किया और फिर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह बूढ़ी मां अपने छत पर दाना और पानी रखने लगी। वह पक्षी का जोड़ा वहां आता और दाना चुगता और पानी पीता। तब उस बूढ़ी मां ने उन पक्षियों के जोड़े से कहा, तुम दोनों ने मुझे जीवन दान दिया है, भगवान शिव की आराधना की है, अपने लिए कुछ ना मांगकर मेरे लिए मांगा है। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे घर में ही मेरी आंखों के सामने रहो। यह सुनकर पंछी उनकी बात मान लेते हैं और उसके घर आकर रहने लगते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगे और बूढ़ी मां और पक्षियों की चर्चा दूर दूर तक होने लगी कि एक बूढ़ी मां है जो मरकर भी जीवित हो गई और उनमें अजीब सी शक्तियां भी आ गई हैं। अब ढेर सारे लोग अपनी दुख और परेशानियां लेकर उस बूढ़ी मां के पास आने लगे। उन लोगों को बूढ़ी मां भगवान शिव की पूजा आराधना करने को कहती। तब वह लोग भी भगवान शिव पूजा करने लगते हैं और धीरे धीरे उनके दुख दूर होने लगे। इसी प्रकार धीरे धीरे बहुत दिन बीत जाते हैं और बूढ़ी मां एक दिन अपने घर उसी स्थान पर जीवित समाधि ले लेती हैं। फिर उस स्थान पर भव्य मंदिर बनवाया जाता है। आज भी वह मंदिर गुजरात में स्थित है। इस मंदिर को चिड़िया वाली बूढ़ी माता के मंदिर के नाम से जाना जाता है और इस मंदिर में गौरैया का जोड़ा हमेशा आपको देखने को मिलता है।